रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में जैसे ये हमारी नंबर लाइन होती है 0 1 2, लेफ्ट साइड में -1 -2। तो ये एक नंबर लाइन है, इसको हम इनफाइनाइट तक इधर और इनफाइनाइट तक इधर नंबर्स को लिख सकते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं, दिख रहा है कि ये रेशनल नंबर है। तो इन रेशनल नंबर्स को हमें इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो जो सबसे आसान मेथड है, सिंपल मेथड है, वो क्या है कि जो नंबर लिखा हुआ हो उसको 0 से स्टार्ट कर दो। यदि प्लस का है तो राइट साइड में और माइनस का है तो लेफ़्ट साइड में। तो हम बनाते हैं, ये हो गई नंबर लाइन। प्लस में नंबर है इसलिए 0 के राइट साइड में 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर ये 3/4, और ऐसे कहाँ तक लिख लेना है हमें। तो जितना हमसे नंबर को रिप्रेजेंट करना है उससे आगे तक। तो 7 तक पूछा है, तो 7 तक पूछा है तो 5/4, 6, 7, और चाहो तो 1-2 नंबर इसमें आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है उस नंबर को कई सारे वेज हैं, वो आप अपना सकते हैं जैसा आपका टीचर बोले। तो एक वेज है कि इसको हम 7/4 को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक। ये तो पहला तरीका हो गया। या फिर हो सकता है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। या फिर हो सकता है कि इसको हम डार्क कर दें इस तरह से बुलेट बनाकर। तो ये कई सारे वेज हैं, जिस वेज को आपको अपनाना हो आप अपना सकते हैं। जैसे हमें माइनस का 5/6 रिप्रेजेंट करना है, तो 0 निगेटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो -1, डिनोमिनेटर 6 है, फिर -2, फिर -3, और इस तरह से जहाँ तक पूछा गया है वहाँ तक हमें इसको, या उससे आगे तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जिस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है उस नंबर पे हम इस तरह से एरो, या फिर ये इलिप्टिकल शेप में, या फिर ये डॉट शेप में, किसी एक तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सिंपल मेथड। इसी को हम कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको इसी में देख लेते हैं हम। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, कुछ और इस पे हम अलग से बात कर रहे हैं। तो क्या देख सकते हैं कि जो 4/4 है इसको हम यदि कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, तो इसको 1 भी लिख सकते हैं। 0/4 को हम 0 भी लिख सकते हैं। 2/4 को हम कैंसिल कर करके इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 6/4 को भी 3/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4/2 को हम ओनली 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें 0/6 को हम 0 लिख सकते हैं। 2/6 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। 3/6 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 4/6 को हम, ठीक है, 6/6 को इस तरह से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करें, हम इस तरह से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ और भी वेज होते हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो जैसे हमें 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 7/4 को पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, रिमाइंडर नीचे है तो इसको ऊपर लिख देते हैं,
4 हमारा डिवाइजर है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 3 7, 7/4। इसको देख करके यदि हम इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि पहले हमने 0 लिया, अब हम देख रहे हैं कि 1 एक पूरा पूरा नंबर है, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो 1 तो पूरा पूरा था, इसलिए यहाँ तक तो हमें लेना ही पड़ेगा। 1 के बाद ये कितना है, फ्रैक्शन में एक नंबर है 3/4, जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 4। इसका मीन्स होता है कि 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स हमें लेना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन का मीन्स ही होता है कि कोई चीज़ है या कुछ भी है मटेरियल, उसके 4 पार्ट्स करो और उसमें से 3 पार्ट्स ले लो, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये होता है हमारा 3/4। तो उसी तरह से इसको भी हमें 1 को तो हमने पूरा पूरा ले ही लिया, 3/4 के लिए हम 1 से लेकर के 2 तक 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल इक्वल। तो 1 2 देख सकते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, 1 2 3 और ये 4 पार्ट, ये हमारा 4 पार्ट्स इक्वल इक्वल डिवाइड हो चुका है। 3 पार्ट्स हमें लेने हैं, तो 1 2 3 अर्थात यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3/4, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 7/4, क्योंकि 1 ये हो गया और 3/4 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 7/4। तो कुछ इस तरह से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो हमने ये नंबर लिए हैं 1/4, 2/4, 3/4, ये सारे के सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। जितना ये है उतना ही यहाँ से लगा करके यहाँ तक है, उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सारे के सारे इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक, ये जितने भी पार्ट्स लिए हैं हमने 1 2 3 और ये 4, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वल पार्ट्स हैं। तो कभी भी नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट करना हो तो देख लेना ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स होंगे। इसके लिए आप कंपास का भी यूज कर सकते हैं। 0 लिया हमने और 0 के बाद कुछ इस तरह से हमारा कंपास होता है, जिसमें एक तरफ पेंसिल लगी होती है। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके, और जितने भी हमें खींचने हैं 1 2 3 4, उतने हम 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह से क्या आएंगे, आपके सारे के सारे पार्ट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो कंपास का यूज करके हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप स्केल का ही यूज करके बना लें, ऐसी कोई समस्या नहीं है।